वेलकम टू मिथिलास आर्ट ब्लॉग। और आज की हमारी ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में मैंने आप सबसे बोला था कि हम आज ट्री ऑफ लाइफ बनाना सीखेंगे। पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने बॉर्डर्स और कुछ पैटर्न बनाना सीखे थे और ये कुछ मोटिव्स ये दूसरी क्लास का है। तो और आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था बिगनर्स हैं तो हम सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर स्केच कलर्स हैं। आप चाहे तो सबसे पहले इनका भी यूज़ कर सकते हैं। करें मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पे कि हम पेन किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पेन है मेरे पास। आप इस तरीके का कुछ परमानेंट मार्कर पेन भी यूज़ कर सकते हो जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये ब्लैक, रेड और बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। और ये एक यूनी पेन होता है जो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती हैं। तो फाइन होने की वजह से मैं इसका यूज़ कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। और अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले इन सब पेन से अच्छे से बनाना सीख। इस पेन में और इस पेन की कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मैं फिर भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जहाँ से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ब्रश पे। आप ब्रश किस तरीके का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का ब्रश है। ये पैटर्न या फिर अगर आपकी पेंटिंग का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है या कैनवस पे अगर आप पेंट कर रहे हैं तो इस ब्रश का साइज़ भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो थिकनेस है ये ब्रश की ये थोड़ी सी इतनी मोटी आ जाएगी थिकनेस इसकी। और इससे आप जहाँ जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा ही बड़े शेप्स बनाए हैं तो उसको फिल करने में इस ब्रश से ज़्यादा ईजी रहता है। और उसी तरीके से अगर आप कैनवस में अगर आप छोटा बर्ड है अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 0 साइज़ के ब्रश की ज़रूरत होगी। निब पेन का भी यूज़ होता है। ऑथेंटिक मिथिला पेंटिंग जो होती है वो निब पेन से ही शुरुआत की गई थी। पेन की जगह पे उस टाइम पे लोग बांस लकड़ी को लेके और उसके बाद फिर उसको पेन जैसा शेप देके और उसके फिर कलर में उसको डिप करके फिर जो लाइंस होती थी जो भी हमें ड्रॉ करना होता था हम उससे ड्रॉ किया करते थे। लेकिन अगर ऑथेंटिक मिथिला पेंटिंग अगर आप चाहते हैं बनाना तो वो निब पेन से ही स्टार्ट होती है। निब पेन फ़िलहाल मेरे पास अभी है नहीं बट स्टिल मैं आपको उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे। रह गई बात हमारी शीट्स की, मोटा थिक होना चाहिए, शीट का पेपर का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सब आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ पे जाके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे ये भी बोला था उस क्लास में कि मैं आपको अपना एक कचनी, तो ये है, ये भी एक मोर है और बाकी ये ट्री है और ये बटरफ्लाई हो गया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये एकदम सिंपल है बट इसका लुक कितना अच्छा हो गया जैसे ही हमने इसको कवर कर दिया। तो हम कुछ इस तरीके के भी पेंटिंग्स बना सकते हो। इसको कचनी आर्ट बोलते हैं। और भरनी आर्ट भी मैंने बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं आपको बीच बीच में मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। तो चलिए फिर हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। लाइन मैंने ऑलरेडी पहले से ही खींचा हुआ है। तो वैसे भी जो मिथिला पेंटिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है रॉ होती है मिथिला पेंटिंग पूरी की पूरी, मतलब उसमें कैसे भी शेप्स होते हैं। बाकी मैंने इसमें लाइन इसलिए ड्रॉ कर ली है पहले से ताकि बहुत से लोग वीडियोस में बोर हो जाते हैं और फिर वो वीडियोस को फॉरवर्ड करके देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे करके बनाया है। तो चलिए और बीच बीच में बताती जाऊंगी कि ट्री ऑफ लाइफ में इसको ट्री ऑफ लाइफ ऐसे नाम क्यों दिया गया है। जो हमने पहले बॉर्डर बनाया था सीखा था मैं उसी बॉर्डर से ही स्टार्ट करूंगी। और जैसे कि मैंने बोला था तो हम डबल लाइनिंग करते जाएंगे साथ के साथ। मैंने आप लोगों को जिन मोटिव्स में कमल दिखाया था और कुछ फिश दिखाई थी बनाना और बर्ड बताया था और सूरज बनाना बताया था। तो आज मैंने इसमें वही सब चीज़ें बनाई हैं। बर्ड्स मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं, ड्रॉ करके रखी हुई हैं। जो हमारे जो सूरज भगवान हैं
उनको भी हम बहुत से तरीके से बना सकते हैं। जैसा पहला तरीका मैंने उस दिन आपको बताया था, और आज मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है। ट्री ऑफ लाइफ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम एक तरीके से प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति का जो फ्लो होता है वो कैसे चलता रहता है। फ़िश हम मधुबनी पेंटिंग में इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ़िश जो है एक तरीके से फर्टिलिटी का साइन होता है। तो आप बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग्स में देखेंगे फ़िश बनेगा, लोटस भी बनता है। लोटस, जितने भी हमारे मोटिव्स बनते हैं मधुबनी पेंटिंग में, उन सब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। बिना मतलब बनता ही नहीं है। जैसे कोबर को ले लीजिए, उसमें जो सर्कल्स जो होते हैं तो उन सर्कल को पुरेनिक पाथ बोलते हैं, और उसमें नवग्रह बनता है और फिश बनता है, बांस बनता है, और मैरिड जो कपल्स होते हैं वो दोनों बनते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे की क्लास में बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको वैसे वैसे वो सब चीज़ें भी बताती जाऊंगी। तो बात करते करते हमारी लाइंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। वैसे मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो फ्री हैंड पेंटिंग होती है, उसमें किसी स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है। साथ के साथ इसमें डबल लाइनिंग भी करते जाएंगे। चैनल को सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी वीडियोस आपके पास लाती रहूंगी जो कि इजी वे में आपको मधुबनी पेंटिंग सीखना आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ट्रीज़ ऑफ लाइफ में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि जब ये ड्रॉ होता जाएगा मैं आगे भी प्रोसीड करती जाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है, क्योंकि अभी शायद इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। जब तक हम इसको बना नहीं लेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या बनाए हैं। मैं आज बिल्कुल रॉ तरीके से बता रही हूँ, जैसी मधुबनी पेंटिंग एक्चुअल में बनती है, जो ऑथेंटिक वे है इसका बनाने का। आउटलाइनिंग और साथ में बॉर्डर हमने बना लिया है। तो ये जो हमारा ये जो मैंने डबल बॉर्डर किया है, तो इसमें मैं ऐसे कचड़ी स्टाइल में भरूंगी। देखो, तो चलिए अब हम अंदर का करते हैं काम। तो अंदर में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये सबसे पहले मैंने बनाया है, ये है हमारा सांप। इसमें मैंने पानी में रहने वाली कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं।
बनाते हैं ट्री। आप ट्री का शेप कैसा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसा बनाया है आप भी वैसा ही बनाएं। अभी कर लिया है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कलरिंग करना। हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे जहाँ जहाँ पे हमने लीफ बनाया है। और एक बात पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप देख रहे होंगे कि हाफ साइड पे मैंने डबल लाइनिंग की है और इस साइड पे मैंने सिंगल ऐसे ही छोड़ दिया है। बस जो बर्ड्स थी हमारी, हमने बस उसमें डबल लाइनिंग की है। वो इसलिए कि मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बार जब ये जो मैंने लीव्स जो इसमें यहाँ इस साइड पे फिल की हैं,